साथियों नमस्कार। जैसा कि हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए कला सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे और हम लोग पिछली कक्षाओं में कला का वर्गीकरण पूरी तरह से देख लिए थे। आज हम लोग कला के अंग देखेंगे। कला के कितने अंग हैं, किसके द्वारा कला के अंग को बताया गया है। आज हम लोग इस कक्षा में कला के अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग मित्रों, कला के अंग कितने अंग। कला के अंग या इसी को कहते हैं चित्रकला के षडांग। षडांग मतलब 6 अंग, षड अंग 6 अंग कला के षडांग के विषय में। इसमें देखिए कला के अंग को जो है यशोधर पंडित जी एक जयमंगला नामक टीका लिखे थे। यशोधर पंडित जी जयमंगला नामक टीका लिखे थे और उस टीके में उसी में जो है 6 अंगों को उन्होंने बतलाया था यशोधर पंडित। जो इस श्लोक के माध्यम से देखिए लिखा गया है, रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वणिका भंग इति चित्र षडंगम। देखिए रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगम। देखिए वर्ण मतलब रूप भेद। पहला कौन सा 6 अंग में पहला रूप भेद है। देखिए पहला जो है रूप भेद है, दूसरा प्रमाण है, तीसरा भाव है, चौथा लावण्य है, पांचवा जो है सादृश्य है, छठवां जो है वर्णभंगिका है। यही 6 अंग जो है षडांग के चित्रकला के 6 अंग जो है यशोधर पंडित जी ने बताया था। किसने जो है यशोधर पंडित जी। यशोधर इसमें यशोधर पंडित जी। यशोधर पंडित जी जो है अपने जयमंगला नामक काम टीका जयमंगला नामक एक टीका लिखे थे। जयमंगला नामक टीका था, एक टीका है जयमंगला नामक टीका है। इसी टीके में उन्होंने 6 अंगों को बतलाया था। रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वणिका भंग इति चित्र षडंगम। यानी देखिए रूप भेद, दूसरा प्रमाण, तीसरा भाव, चौथा लावण्य, पांचवा सादृश्य, छठवां जो है वर्णभंगिका। अब देखिए रूप भेद क्या होता है। रूप मतलब भेद, रूप के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार। प्रमाण मतलब होता है जिसमें नाप तौल माप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्रमाण में आ जाता है। भाव में जैसे आंतरिक अनुभूति रसों की वर्णन किया जाता है, आंतरिक अनुभूति का वर्णन किया जाता है, रसों का उल्लेख किया जाता है। लावण्य मतलब होता है सादृश्य, लावण्य मतलब होता है दिखावट, बाहरी दिखावटी, शोभा, कांति, दीप्ति, इसके अंतर्गत आते हैं। सादृश्य मतलब जानते हैं कि सादृश्य माने समानता के समान। वर्णभंगिका जो है, वर्णभंगिका मतलब रंगों का भंग होना, वर्णभंगिका के इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए रूप भेद पहला देखिए, रूप भेद में जो है रूप के अंग, रूप के प्रकार, रूप के भेद कितने। देखिए एक ग्रंथ है मंसोल्लास ग्रंथ, एक ग्रंथ है मंसोल्लास ग्रंथ जो है। देखिए लिख दिए हैं रूप कला के कितने अंग है, 6 अंग है। यही श्लोक जानते रहेंगे। यशोधर पंडित जी का एक श्लोक है। एक टीका लिखे थे जयमंगला नामक टीका। यह जयमंगला नामक टीका किसकी टीका है। यह जो है एक कामसूत्र नामक ग्रंथ है। कामसूत्र नामक ग्रंथ है। देखिए कामसूत्र एक कामसूत्र ग्रंथ है, इसी का टीका है। कामसूत्र ग्रंथ जो है इसी का टीका है। कौन है, जयमंगला टीका है। यह टीका किसने लिखा था, जयमंगला यशोधर पंडित ने लिखा था। जबकि यह कामसूत्र देखिए ग्रंथ जो है वात्स्यायन की है। किसकी है, वात्स्यायन की है। कामसूत्र ग्रंथ किसका है, वात्स्यायन का है। कामसूत्र पर एक टीका लिखा गया था, जयमंगला नामक टीका, जो यशोधर पंडित जी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, यशोधर पंडित जी द्वारा लिखा गया था। और इसी में जो है इन्होंने यशोधर पंडित जो है कला के 6 अंगों को बतलाए थे, जैसा कि मैंने बता ही दिया है। और इसमें कामसूत्र नामक जो ग्रंथ है वात्स्यायन के,
इसमें जो है कामसूत्र नामक ग्रंथ में 64 प्रकार के कलाओं का उल्लेख किया गया है। कलाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें कामसूत्र नामक ग्रंथ में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है। कामसूत्र ग्रंथ किसका है? वात्स्यायन का। कामसूत्र नामक ग्रंथ पर टीका, कौन सा टीका लिखा गया था? जयमंगला नामक टीका लिखा गया था। जयमंगला नामक टीका किसने लिखा था? यशोधर पंडित ने लिखा था। यशोधर पंडित ने ही कला के 6 अंगों को बतलाए थे, जैसा कि मैंने एक श्लोक के माध्यम से आपको बता ही दिया है, जो कि इनके द्वारा ही बताया गया था। अब देखिए रूप भेद में जो है, रूप भेद में जैसा कि जाने रूप के भेद कितने, प्रकार कितने। तो एक ग्रंथ है मानसोल्लास ग्रंथ, एक ग्रंथ है मानसोल्लास ग्रंथ जो है, यह मानसोल्लास ग्रंथ किसका है? सोमेश्वर का है। सोमेश्वर द्वारा लिखा गया मानसोल्लास ग्रंथ है, जिसमें रूप भेद के 5 प्रकार बतलाए गए हैं। मानसोल्लास ग्रंथ है, सोमेश्वर द्वारा लिखा गया है, और इसी ग्रंथ में जो है, मानसोल्लास ग्रंथ में रूप भेद के 5 प्रकार बतलाए गए हैं। कौन कौन? देखिए, विद्ध, अविद्ध, भाव, रस, धूल। देखिए, मानसोल्लास ग्रंथ है एक, सोमेश्वर द्वारा लिखा गया था। इसी मानसोल्लास ग्रंथ में रूप भेद के 5 प्रकार बतलाए गए हैं। कौन कौन? विद्ध, अविद्ध, भाव, रस, धूल। अभी मैं बताऊंगा कि प्रश्न कैसे बनाता है। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी बताऊंगा प्रश्न आयोग द्वारा कैसे बनाया जाता है, अब प्रश्न कैसे पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। अब देखिए इसी रूप भेद को जो है एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ है, एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ है, ये भी एक ग्रंथ है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ जो है, इसमें जो है रूप भेद के जो है कितने प्रकार बतलाए गए हैं? 4 प्रकार बतलाए गए हैं। देखिए, एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण है जो कि मार्कंडेय मुनि की है। एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ है जो कि मार्कंडेय मुनि की है। यह विष्णु पुरोत्तर ग्रंथ जो है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ जो है, इसमें जो है रूप भेद के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। कौन कौन? सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। ये 4 प्रकार ग्रंथ जो है, 4 प्रकार के रूप भेद जो है किस ग्रंथ में? विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ किसका है? मार्कंडेय मुनि का। अब देखिए प्रमाण में जो है क्या आता है? प्रमाण मतलब होता है इसमें माप, तौल, लंबाई, ऊंचाई आती है, लंबाई तो ऊंचाई भी आती है। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या आता है? माप है, इसमें माप, तौल, लंबाई और ऊंचाई भी आती है। ये देखिए एक प्रश्न ऐसे पूछता है, इसकी प्रमाण की इकाई क्या है? प्रमाण की इकाई पूछ दिया, प्रमाण की इकाई क्या होती है? ताल होती है। क्या होती है? प्रमाण की इकाई ताल। प्रश्न बनाता है कि प्रमाण की इकाई क्या है? ताल है। प्रमाण में क्या क्या आते हैं? माप, तौल, लंबाई, ऊंचाई ये आती हैं। भाव में क्या है? आंतरिक अनुभूति का वर्णन किया जाता है। भाव में, ये भाव जो है अंग जो है, कला के तीसरा अंग भाव है, इसमें जो आंतरिक अनुभूति का वर्णन किया जाता है। इसमें रसों का उल्लेख किया जाता है। लावण में सादृश्य, लावण में क्या है? बाहरी दिखावट, कांति, शोभा, दीप्त का उल्लेख किया जाता है। इसमें देखा, बाहरी दिखावट, कांति, दीप्ति, शोभा आदि का उल्लेख किया जाता है। सादृश्य में समानता का उल्लेख, के समान का उल्लेख। वर्ण भंगिका जो है, कला के 6वां अंग जो है, इसमें जो है रंग और ब्रश, का वर्णन किया जाता है। किसका? रंग और ब्रश का वर्णन किया जाता है। देखिए, अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है वो भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार पहले बता दूं, कला के कितने अंग है? कला के 6 अंग है, या इसी को कला के षडांग भी कहा जाता है। यशोधर पंडित ने
जयमंगला नामक टीका में यशोधर पंडित जो है जयमंगला नामक टीका में कला के 6 अंगों को बतलाए थे। कौन कौन? रूप भेद प्रमाणानि, भाव लावण्य योजनम, सादृश्यम वर्णिका भंगम, इति चित्र षडंगम। रूप भेद, पहला रूप भेद, दूसरा अंग प्रमाण, तीसरा भाव, चौथा लावण्य, पांचवा अंग सादृश्य, छठवां जो है वर्णभंगिका। देखिए जयमंगला नामक टीका जो है किसका है? कामसूत्र एक ग्रंथ है। जो कामसूत्र ग्रंथ जो है किसका है? वात्स्यायन का है। वात्स्यायन के कामसूत्र ग्रंथ का एक टीका लिखा गया है जयमंगला नाम से। ये किसने लिखा है? यशोधर पंडित द्वारा लिखा गया था। और कामसूत्र ग्रंथ में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है। अब देखिए रूप भेद, कला का पहला अंग कौन सा है? कला का पहला अंग जो है रूप भेद है, दूसरा प्रमाण है, तीसरा भाव है, चौथा लावण्य है, पांचवा जो है सादृश्य है, छठवां वर्णभंगिका। एक क्रम है, क्रम भी पूछता है परीक्षा में कि इसका क्रम क्या है, पहला कौन, दूसरा क्रम कौन है, तो जानते रहिएगा। देखिए रूप भेद पहला है और दूसरा प्रमाण, तीसरा भाव लावण्य, चौथा पांचवा सादृश्य, छठवां वर्णभंगिका। इस प्रकार से पूछ सकता है कि कला का पहला अंग कौन सा है? रूप भेद है। कला का अंतिम कौन सा भेद है? वर्णभंगिका है। कला का यदि देखिए कला का पूछ दिया कि रूप भेद जो है, रूप भेद में जो है मानसोल्लास ग्रंथ किसका है? सोमेश्वर का है। मानसोल्लास ग्रंथ में रूप भेद के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? मानसोल्लास ग्रंथ में रूप भेद के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? रूप भेद के 5 प्रकार बतलाए गए हैं। कौन कौन? विद्य, अविद्य, भाव, रस और धूल। या पूछ दिया कि सोमेश्वर द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? मानसोल्लास ग्रंथ। या पूछ दिया कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? मार्कंडेय मुनि द्वारा लिखा गया था। या पूछ दिया कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में रूप भेद के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? रूप भेद के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। कौन कौन? सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र। यह पूछ दिया कि रूप भेद के बाद प्रमाण की इकाई क्या है? प्रमाण की इकाई क्या है? ताल है। प्रमाण की इकाई क्या है? ताल है। प्रमाण के अंतर्गत माप, तौल, लंबाई और ऊंचाई का उल्लेख किया गया है। भाव, प्रमाण कला के षडांग का तीसरा अंग कौन सा है? भाव है। पूछ दिया कि भाव के अंतर्गत किसका उल्लेख किया जाता है? आंतरिक अनुभूति का उल्लेख किया जाता है, रसों का उल्लेख किया जाता है। या प्रश्न बना दिया कि आंतरिक अनुभूति का उल्लेख कला के किस अंग के अंतर्गत किया जाता है? तो कला के भाव अंग के अंतर किया जाता है। या पूछ दिया कि रसों का उल्लेख जो होता है कला के किस अंग के अंतर्गत किया जाता है? भाव के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए लावण्य, पूछ दिया कि कला का चौथा अंग क्या है? लावण्य। लावण्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बाहरी दिखावट, जो बाहरी दिखावट होती है, कांति होती है, दीप्त होता है, शोभा। देखिए प्रश्न बना दिया कि दीप्ति का उल्लेख जो है कला के किस अंग के अंतर्गत किया जाता है? लावण्य के अंतर्गत किया जाता है। पूछ दिया कि शोभा का उल्लेख कला के किस अंग के अंतर्गत किया जाता है? लावण्य के अंतर्गत। या पूछ दिया कि बाहरी दिखावट जो है, बाहरी दिखावट कला के किस अंग के अंतर्गत किया जाता है? लावण्य के अंतर्गत किया जाता है। और सादृश्य माने समानता, पूछ दिया कि समानता का उल्लेख कला के किस अंग के अंतर्गत किया जाता है? सादृश्य के अंतर्गत किया जाता है। देखिए वर्णभंगिका जो है कला के, इसमें जो है रंग और ब्रश का उल्लेख किया जाता है, वर्णन किया जाता है। ये परीक्षा में प्रश्न बना दिया कि रंग और ब्रश का उल्लेख या वर्णन कला के किस अंग के अंतर्गत किया जाता है? तो वर्णभंगिका का अंतर्गत किया जाता है। या इस प्रकार से बना प्रश्न पूछ सकता है कि कला का प्रथम अंग कौन सा है? या षडांग का प्रथम अंग कौन सा है? रूप भेद। कला का अंतिम अंग कौन सा है? वर्णभंगिका। ये क्रम भी जानते रहिए। या पूछ दिया कि ये रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगम। यह श्लोक किसके द्वारा लिखा गया था? यशोधर पंडित द्वारा दिया गया है। या पूछ दिया कि जयमंगला नामक टीका किसकी टीका है? यशोधर पंडित की। तो मित्रों इस प्रकार से कला का आज हम लोग कला के अंग के विषय में या
चित्रकला के षडांग के विषय में आज हम लोग अध्ययन कर लिए और इसके बाद हम लोग कल जो है कला के तत्व पढ़ेंगे और इसके बाद कला की जो है सिद्धांत क्या क्या हैं, कौन कौन सैद्धांतिक सिद्धांत, उसके विषय में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और चैनल को भी मेरे लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का प्रयास करिएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो भी, नहीं अच्छा लगा होगा तो भी बताइएगा क्या मुझे सुधार करना चाहिए, जिससे मैं आगे की कक्षाओं को बेहतर कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।